Hello everyone, welcome back to my channel, Which Horticulturist. Today I will discuss about the water relationship in plant. In the lecture first, I will discuss about the role of water in plant metabolism and which is essential for plant growth and development. Right? In the first lecture, the role of water means how the water acts for the plant metabolism or what is the role or what is the function of water in plant metabolism. Firstly, to go with the plant metabolism, I will discuss about the metabolism. That what is metabolism? Metabolism means breakdown of nutrients into carbohydrates, proteins, fats, and then to energy. All these are inputs. Very clearly listen about this, that the metabolism occurs within the living organism. It may be the plant, it may be the animal, or it may be the human beings. So, these breakdown of nutrients क्या हुए आपके इनपुट. जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में इनटू एनर्जी. तो मेटाबॉलिज्म जो है दो तरह का हो सकता है. फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म, सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि कैटाबॉलिज्म क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है. तो सबसे पहले वाटर का जो फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस में वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. वाटर जो है रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा जो आपको हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करेगा एटीपी की सिंथेसिस के लिए. ठीक है, क्या है कि वाटर एक रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा. मतलब जो भी प्लांट के रूट्स हैं या प्लांट्स का जो लीव्स हैं वो वाटर को अब्सॉर्ब करेंगी, ठीक है, स्टोमेटल टिश्यूज से. और वहाँ से जो वाटर होगा, वाटर के जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे. इन शॉर्ट कि वो एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे प्लांट को. तो प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स converts the light energy from sun into chemical energy in the form of glucose. और जो एनर्जी है वो ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज यानी शुगर की फॉर्म में मिलेगी. तो फोटोसिंथेसिस एक सिंपल ये है. तो मतलब वाटर का रोल है फोटोसिंथेसिस में. सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वाटर हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. फ्लोएम टिश्यूज की हेल्प से वाटर जो है हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट्स में. थर्ड वन इज टेम्परेचर रेगुलेशन. वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. सेल टर्गर. वाटर मेंटेन्स द सेल टर्गर एंड सेल प्रेशर और सेल शेप. नाउ chemical reaction. Water is a solvent for various chemical reactions caused by or some enzyme catalyzed reactions. Then waste removal. Water helps to remove the waste from the plant products. This is very clear from the slide that the role of water is very important in case of plant metabolism. In simple terms, वाटर की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगी, ट्रांसपिरेशन होगी जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट रहता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है इवेपोट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से, सेल के प्रेशर को मेंटेन करेगा, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करेगा और वेस्ट रिमूवल को जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करेगा. बहुत सारी केमिकल रिलेटेड रिएक्शंस जो हैं वो आपकी वाटर की प्रेजेंस में ही होती हैं जो एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा. देन water role in various plant metabolic processes. First one is carbon assimilation, second is respiration, third one is protein synthesis, fourth is hormone regulation, fifth is stomatal movement. वाटर की प्रेजेंस में ही कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैंने क्या कहा कि जब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के
रिएक्ट करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। सॉरी, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल आपके वाटर के जब लाइट की एनर्जी की प्रेजेंस में वर्क करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगी। उस केमिकल रिएक्शन में ग्लूकोज एक एनर्जी की फॉर्म में आपको मिलेगा और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं मतलब, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो ये हुई कार्बन एसिटिलेशन। सेकंड इज रेस्पिरेशन। वाटर जो है बहुत सारी एरोबिक रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहता है और एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हो सकती है, एनएडीपीएच की फॉर्म में हो सकती है। देन प्रोटीन सिंथेसिस। वाटर इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अगेन हार्मोन रेगुलेशन। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट द हार्मोन्स। वाटर जो है जितने भी प्लांट्स के हार्मोन हैं उनको कंट्रोल करेगा या उनको रेगुलेट करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा, सिग्नलिंग प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हार्मोनल रेगुलेशन और आप बोल सकते हैं हार्मोनल बैलेंस रहता है। फिफ्थ वन इज स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल की जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि वाटर ही है जो सेल की शेप को और उसके टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। तो मैंने बात की थी मेटाबॉलिज्म की। हियर द डेफिनेशन, metabolism refers to the process that occurs within the living organism, and the living organism may be plants, animals and humans. The breakdown of inputs into outputs. Output हुई आपकी एनर्जी और इनपुट जो हुए वो आपके हुए न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। देन बिल्डिंग और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज में हेल्प करता है, वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। मतलब मेटाबॉलिज्म का मीनिंग ही ये है। देन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इज, अगर प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है प्रॉपर तो वो वेरियस एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस से प्लांट को डिफेंस करता है। और जो उसके डिफेंस रिलेटेड कंपाउंड्स हैं वो में भी अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो फ्री रेडिकल्स से प्लांट को मतलब सेव कर रहे हैं और प्लांट को किसी भी स्ट्रेस में अवॉइड कर रहे हैं या फिर उसको टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म में रहते हैं। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट द कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन एनर्जी में, और एनाबॉलिज्म का मतलब है रिपेयरिंग और बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज यूजिंग एनर्जी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, एनर्जी बन रही है, स्टोमेटल मूवमेंट हो रही है। कैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, कैसे सेलुलर रिस्पिरेशन हो रही है नाइट टाइम में। देन जो हमारी मेटाबॉलिज्म है उसमें दो तरह की प्रोसेसेस रहती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस का मतलब तो आप सिंपली समझते हैं कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में कन्वर्जन हो रहा है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू ग्लूकोज में या फिर केमिकल एनर्जी में। देन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं एनर्जी में। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है पायरुवेट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। जनरेशन ऑफ एनएडीपीएच एंड पेंटोज। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कंप्लीटली ग्लूकोज से कैसे पेंटोज फॉर्म हो रहा है, एनएडीपीएच की जो एनर्जी है वो कैसे जनरेट हो रही है, पूरी साइकिल मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। देन सिट्रिक एसिड साइकिल, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का मतलब है कि एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम की, जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो सिट्रिक एसिड साइकिल मूव कर रही है। देन अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स का मतलब है कि एटीपी की जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। देन व्हाट इज कार्बन मेटाबॉलिज्म। कार्बन मेटाबॉलिज्म का मतलब है कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
सिंपली ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। देन ग्लाइकोजन सिंथेसिस मींस ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सिंथेसिस या फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज होने के सिंथेसिस। देन अबाउट स्टार्च सिंथेसिस मींस स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज अ स्टार्च। ये साइकिल है जो कि आपको मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में कि क्या मीनिंग है इस साइकिल का, टीसीए साइकिल कैसे परफॉर्म कर रही है, क्रेब्स साइकिल का क्या मीनिंग है। अबाउट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इस पिक्चर से जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि नाइट्रोजन की एसिमिलेशन कैसे हो रही है, नाइट्रस जो नाइट्रेट्स रिलेटेड कंपाउंड हैं वो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं प्लांट के द्वारा और प्लांट के प्रेजेंस में, जैसे कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड्स या फिर नाइट्रोजन, अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन होके कैसे नाइट्राइट कंपाउंड्स बन रहे हैं, नाइट्रेट्स बन रहा है, देन नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन हो रही है, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है और फिर प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है। मतलब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि नाइट्रोजन का ब्रेकडाउन, जो आपको नाइट्रोजन है वो कैसे ब्रेकडाउन हो रही है प्लांट्स के द्वारा, प्लांट्स के बहुत सारी प्रोसेसेस के द्वारा, और वो कैसे यूजेबल फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में प्लांट उसको गेन करके अपने एटमॉस्फेयर में फिर से उसी नाइट्रोजन को यूज कर रहा है। और जो नाइट्रोजन है उसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। देन अबाउट लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है। जैसे सिंथेसिस फैटी एसिड्स की हो रही है या तो एसिटाइल कोएंजाइम की प्रेजेंस में, ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनसे फैटी एसिड्स कैसे बन रहा है, फिर वो मेम्ब्रेन लिपिड्स में कैसे जा रही है, मॉलिक्यूल्स को कैसे सिग्नल दे रहे हैं। मतलब एक पूरी साइकिल जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे हो रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल कैसे चल रही है, वो पूरा लिपिड का मेटाबॉलिज्म है। तो यह है लिपिड डिग्रेडेशन। मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि लिपिड्स को का ब्रेकडाउन होना है फैटी एसिड्स में, या फिर लिपिड्स की सिंथेसिस होनी है फैटी एसिड से, या फिर फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होनी है एसिटाइल कोएंजाइम से। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, फैटी एसिड सिंथेसिस, देन लिपिड सिंथेसिस, देन लिपिड डिग्रेडेशन। सारी जो लेक्चर सीरीज है वो मैं लेक्चर 1 कंप्लीट करूंगी। जो भी आपका प्रोसेस, इस क्रॉप फिजियोलॉजी का जो प्रोसेस है या फिर उसमें जो भी कंटेंट है, बट सारी चीज़ों को क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है और कैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, एनर्जी कैसे मिल रही है प्लांट्स को। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेडियंट्स क्या होता है, पोटेंशियल का क्या मीनिंग है, और वाटर मूवमेंट कैसे होती है, वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब है, डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। तो ग्रेडियंट्स का सिंपल से टर्म में अभी मैं थोड़ा आपको रिवाइव कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इन चीज़ों को और या फिर इन टर्म्स के ऊपर आएंगे। जैसे कि ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स का मीन्स है डिफरेंस। जैसे कि कंसंट्रेशन का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रही है। पोटेंशियल, वाटर के पोटेंशियल की बात करूंगी कि वाटर की क्या टेंडेंसी है। देन अबाउट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब है कि जो सॉल्वेंट है वो मूव कर रहा है हाई से लो कंसंट्रेशन में। तो ये सारी टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जितना भी हमारी आगे की लेक्चर सीरीज होगी उसमें हम इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को आगे रिवाइव करेंगे। देन इसी के साथ मैं इस लेक्चर को अभी फ़िलहाल इसी की लेक्चर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर को फिनिश कर रही हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस लेक्चर को सुनने के लिए और देखने के लिए।